अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी लग जाएंगी और समझ भी आ जाएंगी। आईपा अवार्ड्स 2023 के अभी 21 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, और उसमें वोटिंग कैसे करनी है पिछली वीडियोज़ में ये मैं आपको बहुत आसान करके बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये वोटिंग कैसे होनी है। तो उसके लिए आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल आसान करके मामला सबके सामने रख दिया गया है। अब इसमें इस वीडियो में जो ख़बर है मेरे पास, वो यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स के लिए कोई बहुत अच्छी ख़बर नहीं है, और शायद यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स इस ख़बर को सुनकर कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस ना करें, चूँकि ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं और कुछ सोर्सेज़ से ये बात निकल कर सामने आई है कि आईपा अवार्ड्स, जो कि अब 5वीं बार ये मैनचेस्टर में होने जा रहे हैं, 5वें आईपा अवार्ड्स, तो इसमें शायद वैसे तो यमुना ज़ैदी की 2 नॉमिनेशन हैं एक ही कैटेगरी में। उस बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में शायद यमुना ज़ैदी को ये अवार्ड ना दिया जाए। अब उसकी क्या वजूहात हैं, और यमुना ज़ैदी उन अवार्ड्स में अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक शिरकत भी करने नहीं जा रही हैं। यानी मैनचेस्टर में 21 अक्टूबर को यमुना ज़ैदी मौजूद नहीं होंगी, जो अभी तक की जो इत्तलात निकल कर सामने आ रही हैं। अब ये सारी बातें किस बुनियाद पर हो रही हैं, ये इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आप सबको पता है कि जो इस वक्त जो नॉमिनेशंस हैं उसमें हानिया आमिर भी हैं, उसमें इकरा अज़ीज़ भी हैं, और उसमें अच्छा हानिया आमिर संग माँ के लिए, इकरा अज़ीज़ एक थी लैला के लिए, और हिबा बुखारी हैं मेरे हमनशीन के लिए। ये तीनों, और फिर यमुना ज़ैदी की 2 नॉमिनेशन इसमें, और ऑन स्क्रीन कपल में जो उनकी नॉमिनेशन है वो अलहदा है, अज़ान समी खान के साथ वो नॉमिनेटेड हैं। तो वहाँ पर भी बहरहाल मुकाबला बड़ा सख्त है। अब कुछ इत्तलात ऐसी निकल कर सामने आई हैं कि संगे माह के लिए हानिया आमिर नॉमिनेटेड हैं, और उनको ये कहा गया है कि ये अवार्ड इस बार आपको मिलने जा रहा है, और इसीलिए वो इस अवार्ड शो में शिरकत के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी भी कर रही हैं। वो बड़ी पुरजोश भी हैं। उनका वीडियो मैसेज भी चल रहा है कि उनके फ़ैन्स उन्हें वोट भी करें और वहाँ पर भी उनसे मिलने भी आएँ, और दूसरे सेलिब्रिटीज़ से भी अगर आप मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर पहुँचें। मैनचेस्टर में ये इवेंट होने जा रहा है, तो ये इस तरह के मैसेजेस उनकी जानिब से इस वक्त दिए भी जा रहे हैं, चूँकि उन तक ये इत्तला पहुँचाई गई है। अब इसमें एक थोड़ा-सा ज़रा एक टेक्निकल भी इशू है, जो कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये वैसे तो इस नॉमिनेशन में इस कैटेगरी में 5 नॉमिनेशन है बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए, लेकिन दरअसल 4 एक्टर्स नॉमिनेटेड हैं और यमुना ज़ैदी की 2 नॉमिनेशन है। तो अब थोड़ा-सा इसको आप लोगों को कैलकुलेटेड वे में समझना होगा कि यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा हैं, और जितने इस वक्त तेरे बिन के बाद यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स हैं, वो और किसी दूसरी एक्ट्रेस के शायद नहीं है। जो पॉपुलैरिटी इस वक्त यमुना ज़ैदी और वहाज अली दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, तेरे बिन के बाद एक मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामे के बाद, तो वो इस वक्त बाकी सब मिस कर रहे हैं। वो वाली पॉपुलैरिटी इस वक्त किसी और को हासिल नहीं है। तो अब आप ये सोचें, सिनफ़े आहन और जो यमुना ज़ैदी का दूसरा ड्रामा है इश्क़े ला, अब इन दोनों के लिए यमुना ज़ैदी नॉमिनेटेड हैं। लेट्स सपोज़ यमुना ज़ैदी को 1 लाख फ़ैन्स उनके वोट देते हैं, लेकिन वो 2 ड्रामों में डिवाइड होकर हो जाते हैं। एक के 55,000, एक के 45,000, या एक के 60,000, एक के 40,000, और दूसरी तरफ हानिया आमिर को अगर वोट दिए जाते हैं 65,000 या 70,000, उनके फ़ैन्स उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट देते हैं, तो फिर क्या होगा? यमुना ज़ैदी को बतौर मजमूई यानी कलेक्टिवली तो मिले होंगे 1 लाख वोट, लेकिन हानिया आमिर के वोट्स की तादाद उनसे ज़्यादा होगी, तो ये अवार्ड उनको मिल जाएगा इस तरह से। अब जो बाकी एक्ट्रेसेस इसमें नॉमिनेटेड हैं, ज़ाहिर है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी वो उस लेवल की नहीं है जितना इन दोनों की इस वक्त एक इंटरनेशनल इनको फेम मिल चुका है। अब व्यूअर्स चॉइस अवार्ड ज़ाहिर है कि लोगों की चॉइस पर दिया जाता है, लोगों के वोट्स पर दिया जाता है, और लोग ही ये फ़ैसला करते हैं, ड्रामा देखने वाले और एक्ट्रेसेस से या एक्ट्रेस से मोहब्बत करने वाले ही ये फ़ैसला करते हैं कि ये अवार्ड दरअसल किसको मिलना है। इसीलिए अभी हमने देखा लक्स स्टाइल अवार्ड में जब यमुना ज़ैदी को 2 अवार्ड्स मिले, तो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स अवार्ड दोनों उनको मिले, लेकिन वहाँ पर उनकी नॉमिनेशन थी बख्तावर ड्रामे के लिए, और बख्तावर ड्रामे का जो रोल था वो एक बिल्कुल मुनफरिद नौइयत का था। उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का मार्जिन था। वो एक बिल्कुल वो तो एक डिफरेंट जॉनरा था। सिनफ़े आहन और इश्क़े ला के साथ मामला अलग है, लेकिन ज़ाहिर है कि यमुना ज़ैदी एक चूँकि अपने अंदर एक मेगा स्टार
स्टार बन चुकी हैं और तेरे बिन के बाद तो पॉपुलैरिटी का कोई मैच ही नहीं है। तो बहरहाल वोट सबसे ज़्यादा उन्हें पड़ने, लेकिन जब ये वोट्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएँगे, 2 ड्रामों में डिवाइड हो जाएँगे, चूँकि कुछ लोग सिनफ़ आन के लिए देंगे, कुछ इश्क़ इला के लिए देंगे और एक बंदा एक ही वोट दे वैसे बतौर मजमूई तो आप 16 वोट दे सकते हैं 16 कैटेगरीज़ में, लेकिन एक कैटेगरी में एक शख्स एक ही वोट दे सकता है। तो अगर आपने सिनफ़ आन को वोट दे दिया तो फिर आप इश्क़ इला को नहीं दे सकते, और अगर आपने इश्क़ इला को दे दिया तो फिर आप सिनफ़ आन को वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि पहले से ये तय कर लिया गया है कि हानिया आमिर को ये अवार्ड दिया जाना है, और इस अवार्ड दिए जाने की बुनियाद पर उन्हें एक परफॉर्मेंस के लिए भी राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि वो उस अवार्ड में परफॉर्म भी करें। तो अब यहाँ पर वो बात लोगों को याद आती है कि फिर जो बड़े-बड़े स्टार्स, जिसमें मेल स्टार्स भी होते हैं, जिसमें फ़ीमेल स्टार्स भी होती हैं, जो कि ये एतराज़ करते हैं, जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि जितने बड़े अवार्ड शोज़ होते हैं, इसमें जिन लोगों को अवार्ड्स देने होते हैं वो पहले से तय कर लिया जाता है और पहले से उनको बता दिया जाता है। और ये व्यूअर्स चॉइस और ये पब्लिक को वोटिंग और ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ़ ये मार्केटिंग टैक्टिक होती है ताकि लोगों में इवेंट की हाइप क्रिएट हो सके। लेकिन जब लक्स स्टाइल अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला यमुना ज़ैदी को, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, इस तरह ऐसा नहीं होता। लेकिन अब अगर आईपा अवार्ड्स में यमुना ज़ैदी को ये अवार्ड नहीं मिलता तो फिर लोग आहिस्ता-आहिस्ता उन अदाकारों की बातों पर यकीन करेंगे। जिस तरह अभी लक्स स्टाइल अवार्ड्स में 2-3 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ कि सजल अली की जानिब से ये रिजर्वेशन ज़ाहिर किए गए, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि वो अवार्ड शो के बाद ज़ाहिर किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिछड़ गए को आपने नॉमिनेट क्यों नहीं किया। बहुत सारे ड्रामों के उन्होंने नाम लिए कि फ़लाँ ड्रामे को क्यों आपने नॉमिनेट नहीं किया, और ये थोड़ा-सा लक्स स्टाइल अवार्ड्स की मैनेजमेंट को, उनके ऑर्गेनाइज़र्स को सोचना चाहिए। तो अब वहाँ पर चूँकि मामला ये था कि इवेंट गुजरने के बाद वो एतराज़ हुआ, तो फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तक कहा कि भाई, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो तो फिर अपने मुँह पर मार लेना चाहिए। ये आपको याद तो तब आना चाहिए था जब नॉमिनेशन सामने आई थी, यानी जब तक आप नॉमिनेट होते हैं उस वक्त तक आपके पास ये चांस होता है कि आप अवार्ड जीत लेंगे, तो आप खामोश रहते हैं। लेकिन जब आपको अवार्ड नहीं मिलता और किसी दूसरे को अवार्ड मिल जाता है, तो फिर आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं और फिर आपके एतराज़ात सामने आते हैं। और सिर्फ सजल अली एक एक्ट्रेस ने ये एतराज़ नहीं किया था, बल्कि उनके अलावा सोनिया हुसैन ने भी ऑन रिकॉर्ड आकर, टीवी पर आकर बाकायदा ये बात कही कि जी हाँ, बता दिया जाता है जिनको अवार्ड्स देने होते हैं, यानी मामला पहले से तयशुदा होता है। लेकिन मामला उनके साथ भी वही था कि इवेंट के बाद उन्होंने बात की, और जब उनको अवार्ड नहीं मिला तब उन्होंने बात की। फिर उसके बाद सबसे पहले तो ये एतराज़ करने वाले फरहान सईद थे, चूँकि जब अरसलान नसीर को अवार्ड मिला था, बिलाल अब्बास को अवार्ड मिला था, तो बज़ाहिर तो उन्होंने मुबारकबाद दी थी जीतने वालों को, लेकिन ज़ाहिर है कि वो दिल में महसूस कर रहे थे कि शायद वो ज़्यादा डिज़र्विंग थे, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला। तो फिर वो सोशल मीडिया पर आए और अपने ख़यालात का उन्होंने इज़हार किया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले हर साल यही होता है कि जिनको अवार्ड्स नहीं मिलते या जो नॉमिनेट ही नहीं हो पाते, तो वो फिर एतराज़ करते हैं, और कुछ लोग बाइकॉट के तौर पर इस तरह के शोज़ में नहीं शिरकत करते, नहीं जाते। लेकिन अब ये आईपा अवार्ड्स 21 तारीख को जब होंगे, तो 22 तारीख से आप देखेंगे कि एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा अवार्ड्स पर उँगलियाँ उठाने का और उसके मेरिट और शफ़ाफ़ियत को दागदार करने का। तो अब देखते हैं कि ये ख़बर जो मैंने आपको दी है, ये कितनी दुरुस्त साबित होती है। और 21 तारीख की रात या 22 तारीख को आपको ये वीडियो याद आएगी, जिसमें आपको मैंने बता दिया था कि यमुना ज़ैदी को ये आईपा अवार्ड्स मिलने नहीं जा रहा है। चैनल पर आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इन अवार्ड्स से मुताल्लिक मज़ीद भी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।